Hello, student. I hope you all will have seen last video of this chapter. Now we will continue with next paragraph of this chapter. This is the book of class 8th science. With increase in human population, the water needed to irrigate crops has increased manifold. Modern method of irrigating plant conserves soil. ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो इरिगेशन के मेथड हैं उनमें चेंज किया गया है. कुछ मॉडर्न मेथड अप्लाई किए गए हैं लाइक ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन एक एफिशिएंट मेथड होता है टू वाटरिंग प्लांट्स. इट सप्लाइज वाटर टू प्लांट विद द हेल्प ऑफ पाइप की हेल्प से पानी को सप्लाई किया जाता है और वो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाता है. यहाँ एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए देर इज हार्डली एनी लॉस ऑफ वाटर. यहाँ पर कोई भी वाटर लॉस नहीं होता है तो बहुत ही कम अमाउंट में ड्यू टू एवापोरेशन और रन ऑफ. यहाँ पर एवापोरेशन की वजह से वाटर लॉस जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए इट डज नॉट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी. यहाँ की जो सॉइल होती है ऐसे एरियाज की जिनमें ड्रिप इरिगेशन किया जाता है उनमें सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस नहीं करती है क्योंकि वहां पर फ्लडिंग नहीं होती. ड्रिप इरिगेशन सेव्स नियरली 50% ऑफ वाटर. ड्रिप इरिगेशन जो है वो अप्रॉक्स 50% वाटर को सेव करती है. इफ प्लांट गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द प्रॉपर टाइम, अगर प्लांट को सही अमाउंट में वाटर प्रोवाइड कराया जाए देन ग्रो फास्टर, तो वो तेजी से ग्रो करती है एंड प्रोड्यूस करती है बेटर ईल्ड. ड्रिप इरिगेटेड क्रॉप्स जितनी भी होती हैं उनमें फ्रूट फास्टर एंड प्रोड्यूस अ हायर ईल्ड प्रोडक्शन होता है. दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज आइडल फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट ट्रीज. इन नेक्स्ट सिस्टम मॉडर्न सिस्टम इज इन स्प्रिंकलर सिस्टम. ये भी एक इरिगेशन का मॉडर्न मेथड है. इसमें नोजल्स के थ्रू वाटर को प्रोवाइड कराया जाता है प्लांट के लिए. अंडर प्रेशर वाटर रोटेट द नोजल. अंडर प्रेशर जब पड़ता है तो वाटर नोजल्स को, उसमें नोजल्स लगे होते हैं, नोजल्स को रोटेट करता है जिससे वाटर जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करा दिया जाता है. नेक्स्ट एक्टिविटी, हियर इज एक्टिविटी क्या है? जर्मिनेट अ फ्यू सीड इन अ पॉट, फिल अ कंटेनर विद वाटर को फिल कर दिया है एक कंटेनर में एंड अरेंज अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक एज शोन. एक कॉटन फैब्रिक हमने यहाँ पर अरेंज किया. कंटेनर विद द वाटर लेवल देन द पॉट. यू कैन यूज दिस मेथड टू वाटर योर हाउस प्लांट व्हेन यू आर ऑन अ वेकेशन. इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं जब हम वेकेशंस वगैरह पे जाएं, तो ये एक्टिविटी आप घर में करेंगे. एंड नाउ कंजर्विंग रेन वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज लो एंड ग्राउंड वाटर इज स्कार्स. जहां पर ग्राउंड वाटर की कमी है, जहां पर रेनफॉल नहीं होता, बहुत कम होता है, वहां लोगों को बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं वाटर लेवल के लिए. इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड. इंडिया में बहुत जगह पर टैंक्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं. चेक डैम्स क्या होते हैं? व्हाट इज चेक डैम्स? ये बिल्ड किए जाते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए बाय प्रिवेंटिंग वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे, जिससे कि वो बहकर वेस्ट ना हो, उस वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है. द वाटर फ्रॉम अ चेक डैम percolate into ground and increase ground water level in the region. और ये वाटर ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता है और फार्मर्स इसका यूज कर लेते हैं. इन क्लास टिक ट्रू और फॉल्स. वी विल डू दिस एक्सरसाइज. इन ड्रिप इरिगेशन द लैंड रिमेन्स फर्टाइल. इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. ड्रिप इरिगेशन में लैंड जो है वो कैसी हो जाती है? फर्टाइल ड्यू टू मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. The sprinkler system of irrigation is useful in places
where there is a plenty of water. Is it true? Irrigation is useful sprinkler system? No, because it is useful, but where there is plenty of water, so it is false. Now, adding manure and chemical fertilizer to the field. फील्ड में मैन्योर्स को ऐड किया जाता है टू मोर प्रोडक्शन. फार्मर्स टेक स्टेप टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. फार्मर्स को सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी मैन्योर्स को ऐड करना पड़ता है. मैन्योर्स इज मेनली डिकम्पोज्ड एनिमल डंग एंड प्लांट मटेरियल. एग्रीकल्चर के लिए एनिमल डंग एंड प्लांट मटेरियल से जो बने हुए मैन्योर्स होते हैं उनका यूज भी किया जाता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भी किया जाता है. इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. मैन्योर हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर. The fiber increase the water holding capacity of the soil and also make the soil more porous. अब इसका मैन्योर का वर्क क्या होता है? मैन्योर क्या करता है कि इसमें लार्ज अमाउंट में फाइबर्स होते हैं और फाइबर जैसे ही सॉइल में मिक्सअप होगा वो इंक्रीज कर देगा सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, जिससे कि वाटर जो है वो पोरस, सॉइल जो है वो पोरस हो जाएगी. पोरस कौन करता है? मैन्योर करता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा देता है. बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो फार्मर्स यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स? मैन्योर्स नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, वो प्लांट और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बनते हैं, जबकि जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं. मैन्योर्स ह्यूमस में रिच होते हैं, बट केमिकल फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस नहीं होता. मेक्स द सॉइल पोरस. मैन्योर जैसे ही सॉइल से मिक्सअप होता है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, बट जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो सॉइल को लेस पोरस एंड एसिडिक एंड हार्ड बना देते हैं. encourage the growth of soil organism that makes the soil fertile. और जो भी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के अंदर, उन्हें भी हार्म करते हैं. उन्हें मैन्योर्स जो है वो हार्म नहीं करते, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो हार्म करते हैं. इनरिचेस द सॉइल. ये सॉइल को और ज्यादा एनरिच करते हैं, बट जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं ये सॉइल फर्टिलिटी को डैमेज करते रहते हैं. रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट. जो आपके मैन्योर्स हैं वो इन कंपैरिजन टू केमिकल फर्टिलाइजर लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, बट जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसमें